हेलो माय डियर स्टूडेंट। और आज का जो सेशन है ये है आपके जो आरपीएससी डब्ल्यू का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 का। और उस 2018 के जो एग्ज़ाम में आपके जो पशुपालन के जो 12 क्वेश्चन आए थे, जो 12 क्वेश्चन आए थे, तो किस प्रकार के जो हैं आपके क्वेश्चंस आते हैं सहायक कृषि अधिकारी में आरपीएससी जो लेती है, उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। थी आपको उसी, क्योंकि देखो आपको जब पैटर्न पता रहेगा किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो आप अपनी तैयारी भी मजबूत कर पाओगे। साथ ही मैं बता दूं, जो आप तैयारी कर रहे हैं तो आप स्पेशल स्पेशल एग्रीकल्चर जो कोर्स है वो 1499 रुपये में आपको एप्लीकेशन एप्लीकेशन एग्री पावर जयपुर पर आपको मिलेगा। इसमें आपको वीडियो लेक्चर और ये रहेगा आपका हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम में रहेगा भाई, हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम। क्योंकि बहुत सारे जो टॉपिक हैं वो इंग्लिश में ही आपके समझ में आएंगे। जैसे कि मैं बात करूं आपके इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, वो काफ़ी हद तक आपके इंग्लिश मीडियम में समझ में इसलिए आएगी क्योंकि हिंदी में बहुत ज़्यादा ऐसे लैंग्वेज उसकी टफ आती है। एक्सटेंशन की भी बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज आती है हिंदी में, तो वो ज़्यादा टफ पड़ता है। तो कुछ टॉपिक हैं उनकी जो ये चर्चाएं जो है हम हिंदी इंग्लिश दोनों में भी करेंगे, निश्चिंत रहें। साथ ही आपको टेस्ट पेपर, जो स्पेशल एग्रीकल्चर का जो टेस्ट है, टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज आपके टेस्ट पेपर सब कुछ आपको उपलब्ध रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 2018 वाले में जो है क्या आया है। हाउ मैनी टाइम्स प्रोटीन कंटेंट ऑफ कोलेस्ट्रम इज हायर देन नॉर्मल मिल्क, है ना। ये मिल्क है, नॉर्मल मिल्क की तुलना में जो है आपसे पूछा है भाई, क्या पूछा है कि सामान्य दूध से खीस में कितने गुना अधिक प्रोटीन पाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या जाएगा, 3 से 5 गुना। क्योंकि आप देखिए जैसे प्रोटीन की बात करें, हम बात कर रहे हैं प्रोटीन की, और प्रोटीन जो है दूध में लगभग 3.5, दूध में जो है 3.5% पाई जाती है। और जो खीस होता है, खीस में लगभग जो खीस होता है, खीस में लगभग 70% के आसपास जो है प्रोटीन पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि 3 से 5 गुना जो है प्रोटीन इसमें पाई जाती है। ठीक है भाई, चलिए पहला क्वेश्चन ये था, आया था भाई 2018 में, सिंपल है ज़्यादा। हाँ, इसका मैंने कोर्स कंप्लीट कर दिया भाई, है ना। आप पशुपालन का कोर्स भी स्पेशल कोर्स चाहो तो ले सकते हो, 149 रुपीज़ में स्पेशल आपका जो है पशुपालन का कोर्स भी आप ले सकते हो। बात करें भेड़ की, कौन कौन सी नस्ल कालीन ऊन उत्पादन के लिए, यानी कि जो आपकी कारपेट वूल होती है प्रोडक्शन के लिए, कौन सी भेड़ की नस्ल है जो यूज की जाती है, या उसकी जो ऊन है वो आपके कालीन बनाने के लिए यूज की जाती है। तो उसका आंसर क्या जाएगा, चोटला, है ना। चोटला आपको पता हो तो इसको राजस्थान की मेरिनो भी कहा जाता है। कहा जाता है राजस्थान की मेरिनो, राजस्थान की मेरिनो भी कहा जाता है। सेठावाटी क्षेत्र में जो है सर्वाधिक मिलती है, छापर भी कहा जाता है, ध्यान रखें इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत में बकरी की किस नस्ल से पश्मीना ऊन, पहला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जैसे अब यहाँ से ये उल्टा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो पश्मीना जो ऊन होती है वो किससे प्राप्त होती है। तो कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है, तो कई बार विद्यार्थी भेड़ कर देता है। नहीं, जो पश्मीना जो ऊन है वो किससे प्राप्त होती है, बकरी से प्राप्त होती है। किससे, बकरी से। उस बकरी का नाम क्या है, बारबरी, ब्लैक बंगाल, या कलछी, या आपकी चित्तागोंड। तो आपकी जो है इसका जो आंसर आएगा चित्तांडी, ये जो है आपका आंसर आएगा, ध्यान रखें भाई। चलिए गेस्टेशन पीरियड, ध्यान रखें भाई। आप जो है टेलीग्राम चैनल, ये जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल है आरपीएससी डब्ल्यू विदाउट स्पेस, आप आरपीएससी सर्च करेंगे तो टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। और बाकी टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा भाई, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही जो विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहता है, मुझे मेरे नंबर पर 9993474981, इस नंबर पर आप मैसेज कर दो तो मैं आपको ग्रुप में भी जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी उसकी चर्चाएं कर लेंगे। गेस्टेशन पीरियड इन काउ इज, गायों में जो गर्भकाल अवधि होती है वो कितने दिन होती है भाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या जाएगा, बेस्ट ऑप्शन जो है 280 से 285 डेज। ठीक है भाई। आरपीएससी जो है डब्ल्यू एग्रीकल्चर जो कोर्स है, स्पेशल कोर्स है, 1499 में, इसमें बहुत कुछ मिलेगा आपको। हाउ मच फ्लोर स्पेस इज सेटिस्फैक्ट्री फॉर
एन एडल्ट काउ इनसाइड। एक वयस्क गाय के लिए कितने वर्ग फीट क्षेत्रफल को संतोषजनक माना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा? 20 से 25 स्क्वायर फीट। क्या माना जाता है? 20 से 25 स्क्वायर फीट माना जाता है। ये सबसे बेस्ट रहेगा। इसमें पूछा है कि जो आपको पता हो तो चारा संरक्षण के लिए आप एक तो हे और एट आप साइलेज, एट हे और एट साइलेज का आप यूज कर रहे हो। हे जो होता है वो सूखा चारा होता है और आपका जो साइलेज होता है इसको हम कहते हैं गीला चारा। ठीक है, तो इसमें हे में पूछा है सॉरी नमी की मात्रा पूछी थी। नमी की मात्रा जो है हे में कितनी होती है? हे सूखा चारा है तो नमी की मात्रा इसमें 15 से 20%। जो मोर करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसमें? 15 से 20% जो है रहेगा। अगला है फुट एंड माउथ डिजीज इन कैटल एंड पिग इज कॉज्ड बाई। जो फुट एंड माउथ डिजीज होती है वो किससे होती है? तो देखो जो एफएमडी है, एफएमडी होती कैसे है? वायरस से होती है ना। रिंडर पेस्ट जो है पशु प्लेट पशु माता, ये भी वायरस से होती है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। आमतौर पर देसी गौवंश के लिए संतुलित आहार की गणना के लिए शुष्क पदार्थ की, देखो यहाँ पर बात हो रही है एक तो देसी गौवंश यानी कि गाय की, और बात हो रही है शुष्क पदार्थ की कि गाय के लिए जो भार के अनुसार 100 kg भार पर कितना शुष्क पदार्थ देना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने हैं, उत्तर आपने सोच लिया होगा। तो देखिए इसका जो आंसर है वो क्या है? ये 2 से 2.5 kg प्रति 100 kg बॉडी वेट पर जो है गाय। यदि हम बात करें भैंस की, भैंस में जो है 3 kg दिया जाता है भाई, 3 से 3.5 kg जो है प्रति 100 kg भार पर जो है शुष्क पदार्थ दिया जाता है। क्या दिया जाता है? शुष्क पदार्थ। लेकिन जो दाना है, जो दाना दिया जाता है वो मिल्क पर दिया जाता है। जो मिल्क प्रोडक्शन के अनुसार जो है दाना जनरली दिया जाता है। देखो एक तो जीवन निर्वाह के लिए दाना दिया जाता है जो 1 kg से 1.5 kg प्रतिदिन होता है। एक दिया जाता है यदि आपका जो पशु है वो दूध उत्पादन कर रहा है तब दाना दिया जाता है। तो दूध उत्पादन पर भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो यदि हम बात करें तो आपके जैसे मिल्क की बात करें, जैसे गाय है, गाय यदि 3 लीटर, गाय यदि 2.5 लीटर दूध दे रही है, गाय यदि 3 लीटर दूध दे रही है, और आपकी जो भैंस है, भैंस यदि 2.5 लीटर दूध दे रही है, इतना लीटर दूध दे रही है, तो इसके लिए 1 kg जो है दाना अतिरिक्त दिया जाता है 3 लीटर दूध पर, है ना। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है भाई। उसके बाद यदि बात करें रेट ऑफ मिल्क फीडिंग टू कैटल काफ फ्रॉम बर्थ टू 3 वीक्स ऑफ एज शुड बी। गाय के बछड़े को जन्म से 3 हफ्ते तक दूध पिलाने की जो दर है प्रतिदिन बछड़े के वजन का कितना भाई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है सबको पता ही है, तो ये 10% होती है। नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं भाई पशुपालन से। कंप्लीट पशुपालन के लिए आप डाउनलोड करें एग्री पावर जयपुर ऐप भाई, परफेक्ट वे में आपको पशुपालन मिल जाएगी। भारत में पाई जाने वाली भैंसें निम्न में से हैं। देखो भारत में आपको पता हो तो जो भैंसें होती हैं, भैंस की बात करें तो भैंस का वर्गीकरण की बात करें तो 2 प्रकार की भैंस होती हैं। एक तो आपकी रिवर होती है और एक आपकी होती है स्वैम्प जो है दलदली। तो जो रिवर जो भैंस होती है ये पाई जाती है भारत में भाई। रिवर भैंस जो रहती है ये आपके भारत में पाई जाती है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 50 होती है और स्वैम्प में जो है 48 होती है। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखें। ये दलदली जो है विदेशी भैंस है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या जाएगा? ये रिवर भैंस। ठीक है, भारत में जो है रिवर या हम कह सकते हैं जलीय भैंसें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग sheep breed belongs to नॉर्थ वेस्टर्न एंड सेमी एरिड रीजन ऑफ इंडिया। देखो जो है आपके भारत में उत्तर पश्चिमी शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्र में, तो देखो भारत के उत्तर पश्चिमी शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्र में क्या है? आपका राजस्थान वाला इलाका आता है, और राजस्थान में चोटला सर्वाधिक होती है। क्योंकि आपको बता दूं मैं, जब भेड़ों का जो वर्गीकरण किया जाता है, नस्लों का वर्गीकरण,
नस्लों का जब वर्गीकरण किया जाता है तो यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है भाई। जो नस्लों के वर्गीकरण की बात करें तो 4 प्रकार का होता है जनरली, वो दिशाओं के जनरली आधार पर जो है। देखो उत्तरी हिमालय एक होता है, उत्तरी हिमालय क्षेत्र की नस्लें, ठीक है, उत्तरी हिमालय क्षेत्र की जो है नस्लें, ये होता है। दूसरा आपका जो है उत्तर पश्चिमी, जो शुष्क, उत्तर पश्चिमी जो है शुष्क एवं अति शुष्क क्षेत्र की नस्लें, शुष्क क्षेत्र की नस्लें, ये आता है। तीसरा आपके पूर्वी भारत की नस्लें, पूर्वी भारत की, है ना, पूर्वी भारत की। और एक आता है दक्षिण भारत की, ठीक है। ये 4 प्रकार से जो है भेड़ों का आधार पर जो है विभाजन किया जाता है भारत में। और इसमें बात करें तो देखो उत्तरी हिमालय में जैसे आपकी गद्दी है, गद्दी जो है इसमें आएगी। रामपुर बुसैर है, ये भी इसमें आएगी, ठीक है। बहुत सारी होती है, मैं कुछ ही उदाहरण आपको बता रहा हूँ। इसमें जो है बटरवाल है, इसके अलावा जो है गुरेज भी इसमें आती है, ठीक है भाई। ये सब आती हैं। जैसे उत्तर पश्चिमी और शुष्क अति शुष्क की बात करें तो आप देखो इसमें बहुत सारी आती हैं, जैसे चोटला है, नाली है, पूंगल है ना, मारवाड़ी है, ये सभी जो राजस्थान में जो मिलती हैं वो सभी, है ना। और देख लो मदरा जो है, ये मदरा आपके उदयपुर और इस वाले जो क्षेत्र में मिलती है ना। मालपुरा जो है, आपके मालपुरा टोंट, एक ऐसी ब्रीड जिसका नाम जिलेटी तहसील के नाम पर पड़ा है ना, मालपुरा। सोनाड़ी और है सोनाड़ी, ये सभी जो हैं इसमें आती हैं। पूर्वी भारत की बात करें तो डेरोल और गंजम, ठीक है। जैसे दक्षिण भारत की बात करें तो मंड्या नेल्योर, ठीक है। तो इस प्रकार से विभाजन है। यहाँ से बहुत बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन जो है आपके आया हुआ है एग्जाम में, पशुओं में गीले हरे चारे को अत्यधिक खिलाने के कारण उत्पन्न विकार है द डिसऑर्डर कॉज्ड बाय एक्सेसिव फीडिंग ऑफ लस ग्रीन फॉडर इन कैटल। आप देखो हरा चारा बहुत ज़्यादा खिला दिया होता है तब क्या हो जाता है, अफरा हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, अफरा जो है, अफरा को कहते हैं ब्लॉट। और इस ब्लॉट का ही दूसरा नाम क्या होता है, टिम्पेनाइटिस। क्या नाम होता है भाई, दूसरा है। देखो एग्जामिनर ने ब्लॉट ना देकर टिम्पेनाइटिस दिया है। और इसका यदि आपको कंट्रोल करना है, इसका जब आपको नियंत्रण करना है तो ये यंत्र होता है जिसका नाम होता है ट्रूटार कैन्यूला। इस ट्रूटार कैन्यूला का जो है यूज किया जाता है गैस निकालने से। पेट में जो है, क्योंकि अफरा में क्या होता है, अफरा में पेट में गैसें बढ़ जाती हैं, तो इन गैसों को निकालने के लिए ट्रूटार कैन्यूला का यूज किया जाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये जो हैं 12 क्वेश्चन जो हैं आपके कंप्लीट होते हैं जो आपके सहायक कृषि अधिकारी 2018 में। इसी प्रकार से मैं सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन बताऊंगा उसको जहाँ भी एक्सप्लेनेशन है। अब आप इससे खुद एनालिसिस कर सकते हैं कि अगर आप सहायक कृषि अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो किस प्रकार से जो है आपके क्वेश्चन आएंगे, पशुपालन को किस प्रकार से मजबूत करना है। निश्चिंत रहें, आप जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करें, कोर्स परफेक्ट वे में अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर दें। मैं 8 सब्जेक्ट पर वर्क कर रहा हूँ। सबसे पहले अभी 3-4 सब्जेक्ट पर वर्क चल रहा है ना पर्टिकुलर, फिर उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट पर वहाँ पर क्वेश्चंस, वीडियो लेक्चर, आपकी मोर प्रैक्टिस जो है कराई जाएगी। टाइम टू टाइम आपके वीडियो अपडेट होते रहेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, और बाकी अपडेट के लिए यूट्यूब चैनल है, इसी को आप सब्सक्राइब भी कीजिए। और ये प्यारे विद्यार्थियों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।